विशाल ने गाड़ी ली। अब वहाँ जगह है भाई एक सांबा के बारे में कुछ ऐसे सुना जाता है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और वहाँ यूजुअली लोगों की डेथ वगैरह होती रहती है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ बढ़िया होगे भाई आप सब। आज है भाई 31 जनवरी। हम वैष्णो देवी से आ चुके थे भाई दर्शन करके, जो अपनी अल्ट्रोज को लेकर गए थे। आज इस वीडियो में भाई आपको बताने वाला हूँ कि जो लोग गाड़ी से जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या क्या कैसे कैसे करें और हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हुई। मतलब A to Z एक एक करके आपको सारी चीजें समराइज करूंगा इस एक वीडियो में। इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अब हम भाई यूथ हैं तो थोड़ा सा शीशे विशे हल्के से टिंट होते हैं, धूप भी बहुत होती है तो भाई थोड़ा ठीक लगता है और थोड़ा सा गाड़ी की लुक भी अच्छी आती है। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है, हम इस वाली गाड़ी को लेकर गए थे अपनी ट्रिप वैष्णो देवी पे और टोटल गाड़ी जो है 1450 किलोमीटर चली है। तो अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के ऊपर। तो हमारी गाड़ी में जो है भाई C8 के टायर और ये वाले अलॉय और C8 के टायर्स हैं चारों। प्रोफाइल है 215, 45 और 17। तो हम इस कार को हमने प्लान करा था कि भाई वैष्णो देवी लेके चलते हैं। पहला रीज़न इससे वैष्णो देवी जाने का भाई ये था कि हम 4 लोग थे जाने वाले, जिसमें कि एक हमारा ड्राइवर था। छोटी गाड़ी को ले जाने का मेन मकसद ये था कि ज़्यादा जने नहीं थे। और अगर फॉर्च्यूनर को लेके जाते हैं तो आप सबको पता है कि फॉर्च्यूनर चलती है 10 रुपये में 1 किलोमीटर। तो मान लो हम 1500 किलोमीटर फॉर्च्यूनर को चलाते तो 15,000 हमारा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट हो जाता। फिर लगभग 1400 रुपये के आसपास के टोल आने जाने की। तो हमारा जो गाड़ी का खर्चा है वो लगभग 20,000 रुपये बैठ जाता आराम से, जिसमें कि हमारी पूरी की पूरी ट्रिप हो गई इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसी को ब्रेक डाउन करके बताऊंगा सारी चीज़ें। 21-26 जनवरी रिपब्लिक डे को दोपहर में 4 बजे यहाँ से निकले, फिर पहुँचे चंडीगढ़। सारी चीज़ें व्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जो हमने व्लॉग्स अपलोड करे हुए हैं। बात कर लेते हैं भाई चंडीगढ़ में शीशों की टेंट का चलान है या नहीं है। चंडीगढ़ में भाई हमने एंट्री मारी थी 8 साढ़े 8 के आसपास। तो हमें वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। बाकी अगर कहीं पुलिस वाले हमें दिख रहे तो हमने आगे वाले शीशे दोनों डाउन कर लिए और वहाँ से गाड़ी निकाल ली। तो भाई उसके बाद कुछ नहीं, हम अभय के यहाँ पहुँच गए। अभय के यहाँ पहुँचने के बाद हम निकले सीधा जम्मू। रात को 10:30 के आसपास हम खाना वाना खा के निकले थे। गाड़ी हमने 200 किलोमीटर ड्राइव करी। 200 किलोमीटर ड्राइव मैंने करी वो पूरी, और यहाँ से चंडीगढ़ तक पूरी विशाल ने ड्राइव करी। बीच में मैंने 50-100 किलोमीटर चलाई होगी। तो जब 200 किलोमीटर लगातार चलाने के बाद हम रुके, गाड़ी 597 किलोमीटर चली हुई थी। हमने फ्यूल अप कराया, विशाल ने गाड़ी ली। अब वहाँ जगह है भाई एक सांबा के बारे में कुछ ऐसे सुना जाता है कि वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और वहाँ यूजुअली लोगों की डेथ वगैरह होती रहती है और काफ़ी सारी दिक्कतें वहाँ ऐसी होती हैं यूजुअली। बट हमारे साथ टचवुड भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कुछ कहीं से कहीं तक हमें कोई परेशानी वैसी हुई हो, क्योंकि सारे एक तो यंग थे और कोई घबराया नहीं। सब लोग आराम से गाड़ी लॉक करके हम बैठे हुए थे। हालांकि पूरी रात भागे भी इधर से उधर, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ढूंढना था। अल्टीमेटली टाइम हमारे पास कम था। तो सांबा से पहले एक जगह है ढाल्टा करके, वहाँ पे हमारी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। लेफ्ट साइड के दोनों टायर फट गए, जो कि हमने वीडियोस में डाला हुआ है लास्ट 2 व्लॉग्स में। तो भाई कुछ नहीं, उसके बाद टायर फट गए। हमने पहले RS से कॉल करी। RS वालों ने कोन वगैरह लगा दिए पीछे। उन्होंने बोला आप सो जाओ गाड़ी में, सुबह ही शॉप्स खुलेंगी और उसके बाद में आपकी गाड़ी का सोल्यूशन हो जाएगा। ये वाला टायर पंचर हुआ कहीं पे और हमने इस टायर पे पंचर में ही इसको चला दिया, जिस वजह से टायर पूरा का पूरा वॉर्न आउट हो गया और बाहर अलग निकल के गिर गया। अब भाई मज़े की बात ये थी कि जो हमारा एक टायर था पीछे वाला C8 का, वो निकल के फट के गिरा नहीं था। तो हमें उसकी वारंटी क्लेम मिल गई और वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जो फाइल चार्ज होता है वो उन्होंने लिया था थोड़ा बहुत 1000-1500 रुपये, और हमें नया टायर उसमें मिल गया। और एक 2800 रुपये का हमने ये वाला टायर परचेज़ करा, जो कि डनलप कंपनी का है। इसकी प्रोफाइल थोड़ी सी मोटी है, 225/15 R17। तो 225 का ये वाला, और जो हमारे बाकी टायर्स हैं वो हैं 215 के। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है देखने में। अब बात कर लेते हैं कि काफ़ी मन में डाउट होते हैं कि भाई अपनी गाड़ी से जाना सेफ़ है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप कोई रिलायबल गाड़ी लेके जाओ जिसका इंजन ब्रेकडाउन कहीं ना हो या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। आपकी गाड़ी फुली सर्विस होनी चाहिए, फुली इंश्योर्ड होनी चाहिए और सारे अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि लंबा रूट है। दूसरी चीज़, आप ऐसी गाड़ी लेके जाओ जिसका भाई एवरेज अच्छा है। तो हमारी गाड़ी ने ऑल ओवर द ट्रिप 21 का एवरेज हमको दिया है। 5500 रुपीज़ के ऑयल में ये पूरी जाके आ चुकी है 1450 किलोमीटर। तो 21 का एवरेज जो है निकल के आ रहा है। अब भाई टोल की बात कर लेते हैं तो एक तरफ से लगभग 1295 से 1400 रुपये तक के टोल हैं। कुछ टोल हमारे मैप ने हमें बचवा दिए थे, हमने लगाया भी नहीं था ऑप्शन, पता नहीं कैसे वो टोल्स को स्किप करने वाला होता, तो आते में हमारे कम टोल लगे थोड़े से। अब भाई स्टे की बात कर लेते हैं कटरा में। तो हमने 1200 रुपये का रूम लिया था और हम वैष्णो देवी की चढ़ाई हमने नए वाले रास्ते से वहाँ से स्टार्ट करी थी और 5 घंटे में हम चढ़ गए थे लगभग 16 किलोमीटर।
और जी वहाँ पे हमने जाके फिर थोड़ा सा स्टे करा, घंटे 2 घंटे का, फिर दर्शन करे। दर्शन करने के बाद हम वापस 2.5 घंटे में नीचे उतर गए, जिसमें कि हमने लंच वगैरह भी करा। तो लगभग 3 घंटे में हम खाना का इंक्लूड करके नीचे उतर आए पूरे। और नेक्स्ट डे फिर हमने वापस आना स्टार्ट कर दिया। अब भाई गाड़ी के अगर कंफर्ट की बात करें तो मैं भाई यूजुअली आगे बैठा था, अभय और हर्ष पीछे बैठे थे, और विशाल ने मोस्ट ऑफ द कार ड्राइव करी है। तो हमें कहीं से कहीं तक वैसी दिक्कत कोई नहीं आई, केवल ये टायर वाला इशू आ गया। और हमारी गाड़ी में जिसमें कि डिक्की पूरी घिरी हुई थी, मतलब ये देख सकते हो कि फुल हमारी जो डिक्की है वो कवर थी। इसकी हमने पार्सल ट्रे रिमूव कर दी और तभी हमने जो है कार को ड्राइव करा था, क्योंकि बूट स्पेस बिल्कुल भी मिलता नहीं, तो फिर सामान नहीं आ पाता 3-4 लोगों का, और सामान भी हम ज़्यादा ही लेकर के गए थे। मैंने समराइज़ कर दिया भाई पूरी की पूरी ट्रिप इस एक वीडियो में। तो आपके साथ अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है सांबा के आसपास या कहीं भी, तो सबसे पहले आपको दिमाग को शांत करना है। हो सकता है किसी के फ़ोन में नेटवर्क्स ना हो, लेकिन जिसका पोस्ट पेड सिम होगा उसके फ़ोन में ही नेटवर्क होंगे, और वो एंड तक नेटवर्क रहते हैं, कहीं नहीं जाते। तो मेरे पास 2 सिम थे जो पोस्ट पेड थे, जिससे कि हमारी जीत हुई, हम लोग कॉन्टैक्ट में रहे एक दूसरे से। और मैं ये कहूँगा कि एक पोस्ट पेड सिम ज़रूर लेके जाओ, 1 से 2 सिम, ताकि आपके नेटवर्क, आप हमेशा नेटवर्क जोन में रहो। और सांबा वाला जो एरिया है, ये डाल्टा सांबा वाला एरिया, इसको थोड़ा प्यार से क्रॉस करो, देख के हनुमान चालीसा वगैरह चला के, ताकि आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो। बाकी अगर कुछ और रह गया हो तो भाई मैं उसको समराइज़ कर दूंगा। और अगर पूरे ट्रिप कॉस्ट की बात करें तो हमारा फुल ट्रिप कॉस्ट जो है वो 19 से 20 हज़ार रुपये के आसपास गया है, जिसमें कि हमने कहीं भी ये नहीं सोचा कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है या वो नहीं करना। हमने सब कुछ एंजॉयमेंट पूरा का पूरा करा, और बस ऐसे ही था कुछ। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक, शेयर एंड कमेंट। और भाई अल्ट्रॉस सब ट्रिप मारते रहेंगे। बाकी इसको थोड़ा सा ठीक भी कराने, क्योंकि बम्पर इसका थोड़ा सा ऐसा निकल गया था, और इसके दोनों के दोनों ये टूट गए थे, जो ये आगे वाले मड फ्लैप्स होते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।